आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूनेटल यूनिट। मीन्स जो न्यूनेटल होता है यानी कि एनआईसीयू, आप सभी जानते होंगे एनआईसीयू के बारे में। तो एनआईसीयू जो होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज। मीन्स कि एनआईसीयू का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल में कहाँ पे एनआईसीयू को होना चाहिए, एनआईसीयू रूम कहाँ होना चाहिए, कितने बेड होने चाहिए, एक बेड पे कितने स्टाफ्स होने चाहिए, कितने नर्स होना चाहिए, एनआईसीयू के अंदर जो लेबोरेटरी रूम होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, जो फ्लोर होता है एनआईसीयू में, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर फ्लोर आप बहुत ज़्यादा स्लिपरी बना दोगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि वहाँ पे एक्सीडेंटल केस आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में आज बात करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है कि डेफिनेशन में न्यू बोन्स और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एंड इंटेंसिव केयर यूनिट डिजाइन फॉर प्री मैच्योर एंड इल न्यू बोर्न बेबीज। ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एनआईसीयू जो होता है ना, एनआईसीयू, ठीक है, आपको पता है जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होता है उन्हें एनआईसीयू की ज़रूरत नहीं होती। जिनका डेथ रेट का कंडीशन होता है, जो सांस नहीं ले पाते हैं, जो पिछला वीडियो था न्यूनेटल रिससाइटेशन, इस पर मैंने कंप्लीटली बताया था कि जो बच्चे एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं उनके लिए एनआईसीयू होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मेनली देखा गया है कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, प्री मैच्योर का मतलब डिलीवरी का जो टाइमिंग था, जेस्टेशनल एज था, जो प्रेगनेंसी पीरियड था, उससे पहले बच्चे का जन्म हो जाना, दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर बेबी, ठीक है, वो मैच्योर ही नहीं हो पाया। दूसरा है इल न्यू बॉर्न बेबीज, उनमें कोई डिजीज कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल उनका जो बेबी पैदा हुआ तो उसके हार्ट में होल है, दिस इज कॉल्ड इल न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए एनआईसीयू को डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनआईसीयू, जो एनआईसीयू को ऑर्गेनाइज किया गया था तो क्या एम रखा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिड्यूस द न्यूनेटल मोर्टेलिटी। मीन्स जो न्यूनेटल है उनका मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी आपको पढ़ना है, एक टॉपिक ही है, उसमें मैंने बताई थी कि मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मोर्टेलिटी इन द सेंस डेथ रेट हो गया। टू सेव द लाइफ ऑफ सिक न्यू बॉर्न, यानी कि न्यू बॉर्न का जो बच्चे जन्म लिए और बीमार हैं उनकी लाइफ को सेव करना, ठीक है। जैसे अगर कमजोर बच्चे फीड नहीं कर पा रहे तो उनको क्या करना, न जो गैस्ट्रिक ट्यूब से फीड करवाना। टू प्रिवेंट डैमेज इन इन्फेंट विथ प्रॉब्लम एट बर्थ, जब जन्म लिया उस समय अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको प्रिवेंट करना ताकि जो है वो उनका डेथ नहीं हो सके। टू मॉनिटर हाई रिस्क न्यू बॉर्न सो इज टू रिड्यूस मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। एनआईसीयू में क्या होता है, बड़ी बड़ी मॉनिटर्स लगी होती हैं जिनमें सब कुछ पता चलते रहता है, जिसकी वजह से बच्चे डेथ रेट होने से बच जाते हैं। तो अगर एक शब्दों में बोलें कि एम क्या है तो एक ही एम है, जो मोर्टालिटी है ना। मोर्टालिटी का मतलब डेथ का जो रेशियो है बच्चे का वो कम करना। तो आई होप एम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेन कंपोनेंट टू बी कंसिडर व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग एन एनआईसीयू। जब आप एनआईसीयू ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जब एनआईसीयू बनाया जा रहा है तो उन्हें मेन कंपोनेंट क्या है, यानी कि एनआईसीयू में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अभी क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ एनआईसीयू, आप इसको ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। देखते हैं, कह रहा है कि फिजिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज में 5-6 चीज़ आती हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, लेबोरेटरी फैसिलिटीज होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर मैनुअल, मतलब कैसे प्रोसीजर वगैरह होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक इन्फेंट, अगर कोई बच्चा बीमार है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे बीमार है तुरंत जो उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है यानी कि एम्बुलेंस के थ्रू तुरंत हॉस्पिटल आ जा सके। कोऑपरेशन बिटवीन द ऑब्स्ट्रिक्शन, आपस में जो भी फिजिशियन वगैरह है उनका कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। मान लीजिए लेबर रूम में डिलीवरी हुआ, तुरंत एनआईसीयू में बच्चा को शिफ्ट करवाना है तो कोऑपरेशन नहीं होगा डॉक्टरों के बीच में, हेल्थ स्टाफ्स के बीच में, तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है। अब डिटेल में पढ़ना है फिजिकल फैसिलिटीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं, लोकेशन, स्पेस, फ्लोर प्लेन, लाइटिंग और ह्यूमिडिटी। तो देखते हैं लोकेशन पे। लोकेशन क्या कह रहा है कि आई मीन कहाँ पे होना चाहिए एनआईसीयू को, ठीक है। तो लोकेशन एज क्लोज टू द लेबर रूम, लेबर रूम के बगल में ही एनआईसीयू को रखा जाता है। क्यों, इसीलिए रखा जाता है क्योंकि लेबर रूम में डिलीवरी होगी तो बच्चा वहीं पैदा होगा।
एडिक्वेट सनलाइट फॉर इल्यूमिनेशन, वहाँ पे सनलाइट जो है प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस में क्या कह रहा है कि सर्व एज ए रेफरल यूनिट फॉर द इन्फेंट एंड आउटसाइड द हॉस्पिटल, ठीक है, यानी कि एक रेफरल यूनिट होना चाहिए। रेफरल यूनिट का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह रेफर करते हैं, ठीक है। स्पेस फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर जो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग हो सके इतना स्पेस एनआईसीयू में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बच्चे वहाँ रहेंगे, कई सारे बच्चे होंगे, तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग का होना चाहिए व्यवस्था। 500-600 क्रॉस स्क्वायर फीट पर बेड, यानी कि जो स्पेस है एनआईसीयू का वो 500-600 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, स्पेस इंक्लूड पेशेंट केयर एरिया, स्टोरेज मीन्स कि जो पेशेंट कह रहा है कि जो एनआईसीयू है उसमें जो स्पेस होगा क्या क्या चीज़ का होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टोरेज एरिया होगा, स्पेस फॉर डॉक्टर, डॉक्टर के लिए स्पेस होना चाहिए, नर्सेस के लिए, अदर स्टाफ्स के लिए सेमिनार रूम होना चाहिए। तो फ्लोर प्लेन में देखते हैं, द वॉल्स वुड बी मेड अप ऑफ वॉशेबल ग्लेज्ड एंड विंडोज शुड हैव 2 लेयर्स और ग्लास, कह रहा है कि जो दीवारें हैं वो बिल्कुल जो है वॉशेबल होना चाहिए, ग्लेज में चमकता हुआ एकदम से, विंडोज जो है उसमें 2 लेयर होना चाहिए, ठीक है, विंडो में 2 लेयर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, वॉश बेसिन भी साथ में होना चाहिए विथ एल्बो और फ्लोर ऑपरेटेड टैप्स, मतलब कि वॉश बेसिन कहाँ तक, मतलब इन द सेंस कि वॉश बेसिन इस तरह से होना चाहिए कि एल्बो तक जो है इंसान वॉश कर सके, और फ्लोर जो है ऑपरेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा था डोर्स वुड बी प्रोवाइडेड विथ ऑटोमेटिक क्लोजर्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दरवाजा खोलने के लिए हाथ से जो है उसको टच करना पड़ता, तो आप लोग सब जानते हैं कि नॉर्मली जो है आप मॉल वगैरह में देखते होंगे, आप एंट्री करो गेट ओपन हो जाएगा, बाहर निकलो गेट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। वेंटिलेशन की बात करें तो इफेक्टिव एयर वेंटिलेशन होना चाहिए और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, मतलब कि एसी वगैरह होना चाहिए, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे हवादार होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए एनआईसीयू का, इन्वायरमेंट वातावरण कैसा होना चाहिए और ह्यूमिडिटी कैसा होना चाहिए। टेम्परेचर इनसाइड द एनआईसीयू शुड बी मेंटेन एट 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एनआईसीयू का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहना है पोर्टेबल रेडिएंट हीटर, मतलब रेडिएंट हीटर क्या होता है, बच्चा जब माँ के ऊम से निकलता है, कई बार मैंने बताया है कि जब बच्चा माँ के ऊम से निकलता है तो उसे गर्माहट चाहिए, तो रेडिएंट हीटर क्या करता है, बच्चे को गर्माहट देता है। पोर्टेबल इन द सेंस कि आप एक जगह से दूसरे जगह लेके, डिस्पोजल आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द एनआईसीयू, यानी कि एनआईसीयू जो होता है उसमें ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इक्विपमेंट जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल इन द सेंस अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको आप फेंक दोगे, ठीक है। तो कह रहा है आईवी कैथेटर, ठीक है, इंट्रावेनस कैथेटर, आईवी सेट, फीडिंग ट्यूब्स, फीडिंग ट्यूब आप सभी जानते होंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग होता है ना, जैसे कि बच्चा खुद से खा नहीं रहा है तो आपने देखा होगा कि नाक के पास एक पाइप ऐसे लगा हुआ होता है जिससे बच्चे को फीडिंग होती है। इंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ये भी मैंने कई बार बताया है। इंडोट्रैकियल ट्यूब का मतलब होता है बच्चा का जो नेक होता है वहाँ पे होल कर दिया जाता है, इस होल के थ्रू जो है एक ट्यूब जाता है, बच्चा के गर्दन में क्या कर दिया हमने, एक होल कर दिया, होल के थ्रू एक ट्यूब जाता है, उस ट्यूब वो जो ट्यूब है ना वो कहाँ जाता है, वो फिर ट्रैकिया के इनसाइड में जाता है, ठीक है, ट्रेकिया के इनसाइड में इसीलिए जाता है ताकि जो भी म्यूकस वगैरह हैं फंसे हुए वो निकल सके। नेक्स्ट बात करते हैं 3 वेव स्टॉप कॉक्स, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन ट्यूबिंग की जरूरत होगी। एक्सटेंशन ट्यूबिंग कुछ नहीं होता ना कि ट्यूब को और थोड़ा सा बड़ा करना है तो वो एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंशन ट्यूबिंग होता है। अम्बिलिकल आर्टेरीज एंड वेनस कैथेटर, कैथेटर होता है जो अम्बिलिकल आर्टेरीज, अम्बिकल जो कोड होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, या फिर वेनस कैथेटर होना चाहिए। तो ये सब जो है डिस्पोजल इक्विपमेंट्स थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई हूँ, रफली बताती गई हूँ क्योंकि मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार एक टर्म को कई बार रिपीट करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल